प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए गणित से संबंधित एक विशेष जानकारी दे रहे हैं जिसकी आपको जानकारी होना चाहिए। आज का हमारा प्रश्न है, अभाज्य संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल भाज्य संख्या हो। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं बहुत सारी हैं। आप ये चाहते हैं कि वह अभाज्य संख्या जो है भाज्य बन जाए, तो उसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए तो आप बहुत सी संख्याएं जोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह भाज्य हो जाए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए देखिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सब दो के अतिरिक्त तो विषम संख्याएं हैं। केवल अभाज्य संख्याओं में दो जो है वह ऐसी है जो सम है और अभाज्य है। तो अगर हम दो में एक जोड़ेंगे तो हमें तीन प्राप्त होगा, और तीन भी एक अभाज्य संख्या है। और दो में अगर हम दो जोड़ेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा चार, जो एक भाज्य संख्या है। तो दो को अगर हमें भाज्य संख्या बनानी है तो उसमें एक जोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसमें कम से कम दो जोड़ना पड़ेगा जिससे कि वो भाज्य हो जाए। तो हमने लिखा कि दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। अब यदि इसमें दो जोड़ा जाए तब प्राप्त योगफल बराबर होगा 2 + 2 = 4, जो कि एक भाज्य संख्या है। अतः अभाज्य संख्या दो को भाज्य बनाने के लिए इसमें कम से कम दो जोड़ा जाए। भाज्य संख्याएं जो हैं वे दो के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं सम हैं वे सभी भाज्य संख्याएं हैं, और सम संख्याएं जो हैं उनमें कुछ भाज्य हैं कुछ अभाज्य हैं। तो दो जो है विषम संख्या सम संख्या है और अभाज्य है, उसे सम बनाने के लिए तो उसमें कम से कम दो जोड़ना पड़ेगा। और दो के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्या है वे सब विषम है। और विषम संख्या में जब एक जोड़ देते हैं हम तो क्या बन जाती है, वो सम। और दो के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सब भाज्य हैं। तो हमने लिखा कि दो के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी विषम संख्याएं हैं। और जब किसी विषम संख्या में कम से कम एक जोड़ा जाता है या जोड़ा जाएगा तब एक सम संख्या प्राप्त होगी, और दो के अतिरिक्त सभी सम संख्याएं जो है वह भाज्य हैं। अतः दो के अतिरिक्त किसी भी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या बनाने के लिए उसमें कम से कम एक जोड़ना पड़ेगा या एक जोड़ा जाए। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे 7 आपकी एक अभाज्य संख्या है, इसमें आपने एक जोड़ दिया तो 7 + 1 8 हो गया, 8 भाज्य संख्या हो गई। आपकी जो संख्या है 47 वह अभाज्य संख्या है। 47 में आपने एक जोड़ दिया, 47 + 1 48, 48 जो है वो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि दो के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सब भाज्य हैं। अब आपकी एक 13 जो है वह अभाज्य संख्या है, इसमें आपने एक जोड़ दिया तो फल प्राप्त हुआ आपको 14 जो सम संख्या है। और दो के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं वे भाज्य हैं, इसलिए 14 अभाज्य हो जाएगा। 97 अभाज्य संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो फल प्राप्त होगा 198, और 198 कैसी संख्या है, तो 97 में एक जोड़ेंगे तो फल प्राप्त होगा 98, और 98 कैसी संख्या है, भाज्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जो है विषम संख्या है, इसको अगर हम सम बनाना चाहते हैं तो कम से कम दो जोड़ना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें अगर हम भाज्य बनाना चाहते हैं तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 41 अभाज्य संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो फल प्राप्त होगा हमारे लिए 42, ये हमारी सम संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। हमारे पास 43 है, ये अभाज्य संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 44, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 173 ये अभाज्य संख्या है, इसमें जब एक जोड़ देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 174, और 174 जो है एक सम संख्या है।
और 2 के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं हैं वे कैसी हैं? भाज्य। इसलिए 174 कैसी होगी? भाज्य। तो इसका मतलब ये हुआ, नियम ये बना कि यदि 2 को हम भाज्य बनाना चाहते हैं तब तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो अभाज्य संख्या है ना, और हम भाज्य बनाना चाहते हैं। और 2 के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सब विषम हैं, और विषम संख्या में 1 जोड़ा जाएगा तो वो सम हो जाएंगी, और सम संख्याएं कैसी होंगी? वे भाज्य। इसलिए नियम ये बना कि जितनी भी 2 के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें भाज्य बनाने के लिए उसमें कम से कम 1 जोड़ना पड़ेगा। ये नियम आप विचार करिए। आपको इससे विचार करने से लाभ ये होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि